Hey everyone, it's Ravi. Welcome you all to YouTube channel अपना रवीज प्लेटफॉर्म। आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फी रेमिशन के बारे में। कौन से कॉलेज? तो अपना NIT JSR। ठीक है, तो दो कैटेगरी के जो है स्टूडेंट्स हैं और सबसे पहला फी रेमिशन जो है वो OBC और जनरल को मिलता है। दो कैटेगरी क्या है? एक वैसे स्टूडेंट एक्स जिनका फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख से कम है और एक ऐसा जिनका फैमिली एनुअल इनकम 5 लाख से कम है और ग्रेटर देन 1 लाख है। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, ये है एप्लीकेशन फॉर्म। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। 1 सेकेंड, या देखिए, दिस इज एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रेमिशन ऑफ ट्यूशन फी फॉर टेक्निकल द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड NIT जमशेदपुर का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। बेसिकली आप लोग को क्या करना है, 31 जनवरी 2021 से बिफोर आपको इस मेल ID पे इस फॉर्म को फिलअप करके, ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करके आपको मेल ID पे भेज देना है। अब आगे डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये चीज जो है आने वाले और भी स्टूडेंट्स के लिए हर एक सेमेस्टर में अलग अलग होता है, अलग अलग डेट होगा, ईमेल ID में भी अलग हो सकता है और सेम भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। तो देखिए क्या क्या फिलअप करना होता है। तो सबसे पहला आता है नेम ऑफ एप्लीकेंट, तो वो तो वहां पे आप अपना नाम लिख लीजिएगा जो भी है ABCD। फिर है इंस्टीट्यूट ID नंबर, तो बेसिकली इंस्टीट्यूट ID नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। जैसे मेरा है 2020 UG CE 011, उसी तरह आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है उसको इंस्टीट्यूट ID नंबर में फिल करना है। फिर अपना कैटेगरी जनरल या OBC जो भी है, फिर आपका ईमेल ID, फिर आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, फिर 7th नंबर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको या तो एनुअल इनकम ऑफ फैमिली यानी फैमिली एनुअल इनकम देना होगा, ठीक है, या फिर आपको मदर और फादर का अलग से बनवा के देना होगा। तो आप या तो मदर और फादर का अलग से दोनों का बनवा के दीजिए, कॉलेज को सबमिट कीजिए, या फिर आप सिर्फ अपना बनवा सकते हैं, ठीक है, जिनमें कि आपका मदर और फादर का नाम इंक्लूड होगा और यहाँ उसमें मेंशन होगा टोटल फैमिली एनुअल इनकम। तो फैमिली एनुअल इनकम वर्ड जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन होना मस्ट है और मदर और फादर का दोनों का नाम भी होना मस्ट है, अदरवाइज आपको फी रेमिशन नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है फादर्स ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे फादर या गार्जियन के जो भी ऑक्यूपेशन है, ठीक है, वो लिखना है। फिर मदर्स का ऑक्यूपेशन और नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ मदर, नेम ऑफ प्रेजेंट गार्जियन जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस और परमानेंट पोस्टल एड्रेस, ठीक है। जैसे बहुत किसी का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग होता है, तो वो अलग अलग लिखेंगे, जिनका सेम है वो सेम लिखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है, ये भी एप्लीकेशन फॉर्म का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली बैंक डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट का बैंक डिटेल्स भरना है, ठीक है, और बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, IFSC कोड विद ऑफ द बैंक। इसमें एक ये है कि बैंक डिटेल जो स्टूडेंट को होगा वो माइनर नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक होता है माइनर, जिसमें कि पापा और मम्मी के मदद से खुलवाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो बैंक अकाउंट अलाउ नहीं करता है, तो आपका जो है वो अपना होना चाहिए, ठीक है, बैंक अकाउंट। देखिए लिख दिया है, द अकाउंट नंबर शुड बी इन द नेम ऑफ स्टूडेंट ओनली, सिर्फ स्टूडेंट के नाम पे ही अकाउंट नंबर होना चाहिए, नो अदर नेम विल बी इंटरटेन। यहाँ पे आपको मम्मी पापा का साइन करवाना है, देन यहाँ पे आपको स्टूडेंट का सिग्नेचर करवाना है, और फिर देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करके आपको ईमेल ID पे सेंड करना है फॉर द फी रेमिशन। तो पहला है कि फैमिली एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पेरेंट्स का देना है, आप या तो फादर मदर दोनों का बनवा के दे सकते हैं, या फिर सिर्फ आप अपना बनवा लीजिए जिसमें कि आपका पापा का और मम्मी का नाम इंक्लूडेड होगा, और साथ ही साथ उसमें एक वर्ड मेंशन होगा टोटल फैमिली एनुअल इनकम। ये मस्ट है, होना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलता है। और आप SDO, CO या तहसीलदार से बना सकते हैं। फॉर द सेफेस्ट साइड आप SDO से बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड में दिया है कि पैन कार्ड आपको पापा और मम्मी के देना है, ठीक है। तो जिनका भी एप्लीकेबल है
और नहीं भी है, मतलब जैसे पापा का भी आपको पैन कार्ड देना है और मदर का भी देना है, मदर का यदि नहीं बना है तो बनवा लीजिए, ठीक है। और फिर आपको आईटी रिटर्न जो है वो भेजना है, ठीक है, दैट इज आईटीआर। तो बेसिकली जब 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम होता है तब आईटीआर फाइल किया जाता है। तो 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम वालों के लिए ही आईटीआर जो है वो अटैच करके देना होगा। जिनका भी 2.5 लाख से नीचे है यानी 2.5 लाख से, उनको नहीं देना है, ठीक है। जो इनकम हमारा ये होता है, ठीक है, बॉडी इंडिया का, वो बेसिकली आईटीआर फाइल करने बोलते हैं जब आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो। देन थर्ड में आपको आपका आधार कार्ड का जेरॉक्स, ठीक है, और पेरेंट्स का भी देना है। साथ ही साथ आपको कोर्ट से ये एफिडेविट बनवाना है, ठीक है, जिसमें कि एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प होगा जो 100 रुपये का होगा, ठीक है। इससे कम नहीं होना चाहिए, 100 रुपये का मस्ट है, मतलब आप 100 का ही करवाना, उससे कम भी नहीं उससे ज़्यादा भी नहीं। और नॉन जुडिशियल स्टाम्प और एक एफिडेविट बनाना है। एफिडेविट में क्या लिखवाना है? एफिडेविट में देखिए ये पूरा वी से लेके आपको यहाँ ईटीसी तक लिखवाना है, ठीक है। ये पूरा आपको उस एफिडेविट में लिखवाना है और उसमें ये सारा कुछ जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प होगा, टाइपिंग करवा लेना है बेसिकली। और ये ऑफिस यूज के लिए है। तो बेसिकली आप सब कुछ सारा कुछ समझ गए होंगे कि फी एमिशन के लिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच करना है। ये बेसिकली 4 चीजें थी जो करना है। और आईटीआर जो फाइल करना था वो किसके लिए है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। यदि किसी भी तरह का डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।